चार्ल्स शोबराज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कुख्यात नाम। एक ऐसा शातिर अपराधी जो अपनी चालाकी, धोखाधड़ी और खतरनाक खेलों से दुनिया का ध्यान खींचने में कामयाब रहा था। पिकनी किलर और द सर्पेंट नाम से मशहूर शोबराज के जीवन में अपराध, रहस्य और रोमांच का एक अनोखा कॉकटेल था। इस कहानी में हम उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, उसके शुरुआती दिनों से लेकर उसके अपराधों की चरम सीमा तक, और अंत में जो पकड़े जाने और जेल में जीवन का समय आया वो कैसा रहा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज और केस स्टडीज लेकर आते हैं। हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवारजनों और मित्रों से साझा करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है और हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। मैं इसको आपके आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। 6 अप्रैल 1944 को चार्ल्स शोबराज का साइगोन नामक शहर में जन्म हुआ। साइगोन का नाम अब हो ची मिन्ह हो गया है। उसके फादर एक इंडियन और मम्मी वियतनामीज थी। काफी अशांत बचपन था उनका। उनके माता पिता का अलग होने के बाद उनकी माँ ने एक फ्रांसीसी सैनिक से दोबारा शादी कर ली और उसके बाद चार्ल्स काफी खराब महसूस करता था। इस अस्थिर पारिवारिक जीवन का शोबराज की साइकोलॉजी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और कम उम्र में ही उसका इंक्लिनेशन बेईमानी की तरफ हो गया और क्रिमिनल मेंटालिटी डेवलप हो गई। उसके शुरुआती आपराधिक कारनामों में छोटी मोटी चोरी और कई धोखाधड़ी शामिल थी। अपने सॉफ्ट स्पोकन लैंग्वेज और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के बल पर वह लोगों को उनके पैसे या कीमती सामान से अलग कर लेता था। चार्ल्स मल्टीलिंग्विस्टिक था, उसको कई भाषाएं आती थी, जिससे उसे इंटरनेशनल क्राइम करने में काफी मदद मिली और फाइनली वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल का दर्जा प्राप्त कर लिया। जैसे जैसे शोबराज के काले कारनामे बढ़ते गए, उसने अपनी जगहें बढ़ा दी। वह जल्दी ही कार चोरी, ज्वेलरी स्मगलिंग और इवन आर्म्ड रॉबरी जैसे गंभीर अपराध में शामिल हो गया। वह गिरफ्तारी से बचने में काफी माहिर था। अक्सर देशों के बीच यात्रा करता था, नकली पहचान का उपयोग करता था और अधिकारियों से एक कदम आगे रहने के लिए खुद को बदल लेता था। 1970s में शोबराज साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचा, जहां वो यूजुअली ट्रेवलर्स और टूरिस्ट को टारगेट करता। उस समय काफी पॉपुलर हिप्पी ट्रेल में यात्रा करने वाले टूरिस्टों को वो टारगेट करता था। वह अक्सर यंग बैकपैकर्स को टारगेट करता, उनसे दोस्ती करता, उनका विश्वास हासिल करता और फिर उन्हें ड्रग्स देता था, उनका सामान चुराता था या कुछ मामले में उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। शोबराज की हत्याएं काफी निर्मम होती थीं, जिसके पीछे कोई निर्णायक मकसद नहीं होता था। कई पीड़ितों को पीटा गया, गला घोटा गया या जला दिया गया। उसके इस बुरे कामों के नाते उसको पिकनी किलर का भी निकनेम दिया गया। यह नाम अक्सर उसके पीड़ितों के बिखरे हुए कपड़ों के संदर्भ में भी दिया जाता था, क्योंकि कई लाशें बिकनी पहनी हुई रहती थीं। अपनी चालाकी और छल कपट के लिए चार्ल्स शोबराज को द सर्पेंट का भी निकनेम दिया गया। वह भेष बदलने में काफी माहिर था, जाली दस्तावेजों का उपयोग करता था और अधिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए कई तरह की चालों का सहारा लेता था। उसकी पकड़ने से बचने की क्षमता ने उसे दुनिया के सबसे वांछित अपराधियों में से एक बना दिया। शोबराज की गर्लफ्रेंड भी थी, मैरी एंड्रे लेक्लेर को वो कई योजनाओं में अपने साथ शामिल किया। कनाडा में रहने वाली यह महिला शोबराज के आकर्षक और जोड़ तोड़ के आगे झुक गई थी और उसके अपराधों में उसकी सहयोगी बन गई थी। दोनों ने साथ मिलकर कई टूरिस्टों के साथ दोस्ती की, उन्हें ड्रग्स देकर उनकी हत्या की या उन्हें लूट लिया। भारत में रहते हुए शोबराज की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई। 1976 में उसने दिल्ली के एक होटल में एक फ्रांसीसी टूरिस्ट के ग्रुप को नशीला पदार्थ देने का ट्राई किया। हालांकि उसकी योजना विफल हो गई और उसे पकड़ लिया गया। अंत में उसे सजा सुनाई गई और उसको 12 साल की जेल हुई। अपने कठोर कारावास के दौरान भी शोबराज अपेक्षाकृत आराम से रह रहा था। जेल के अधिकारियों को ब्राइब कर स्पेशल प्रोविजंस उसको मिलते रहते थे। 1986 में अपने सजा के पूरे होने के बस कुछ दिन पहले ही वो जेल से भागने में सफल हो जाता है और फाइनली उसको कुछ ही दिन बाद गोवा में पकड़ लिया जाता है। इनिशियली इसी नाते उसकी रिहाई टाल दी गई थी और जैसे ही उसको रिहाई मिलती है उसको थाईलैंड भेज दिया जाता है, जहां उस पे और मर्डर के केस चल रहे थे। थाईलैंड में उसको 1997 तक उसके जुर्मों की सजा के लिए जेल में रखा गया, लेकिन उसके बाद भी वो शांत नहीं बैठा। 97 में वो वहां से फ्रांस चला गया। फ्रांस लौटने के बाद शोबराज ने एक तरह के हाई प्रोफाइल जीवन जीना शुरू कर दिया। कई इंटरव्यूज दे और यहाँ तक उसने अपने नाम पर एक फिल्म की राइट्स भी बेचे, लेकिन उसका अतीत उसके साथ रहा और 2003 में नेपाल में यात्रा करने के दौरान वहाँ फिर से फंस गया।
एक्चुअली में 1975 में दो वेस्टर्न टूरिस्ट कोनीजी ब्राजीज और लॉरेंट करियर की हत्याओं को उससे जोड़कर देखा गया और फाइनली प्रूफ होने के बाद उसको नेपाल में जेल में बंद कर दिया गया, जहां वो 20 साल तक जेल में रहा और 2022 तक काठमांडू में वो जेल में सजा काट रहा था। फाइनली 2022 में नेपाल सरकार ने भी उसके खराब स्वास्थ्य के नाते उसको जेल से रिहा कर दिया और माना जाता है वहां से वो फ्रांस चला गया और अभी भी फ्रांस रह रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता, वंस अ क्रिमिनल इज ऑलवेज अ क्रिमिनल, क्या अभी भी वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा है? ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।